सिटी इंडिया न्यूज, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय न्यूज चॅनल। केलवत पोलीस स्टेशन हद्दीत येणाऱ्या रामपुरी या गावात 3 ते 4 घरी चोरी केली। एका गरीब विधवा महिलेच्या घरी चक्क चोरी करून लाखोंचा माल चोरट्यांनी लंपास केला। चोरटे हे रामपुरी गावातील असून त्यात एक नाबालिग शिकणारा मुलगा आहे असा स्थानिक गावकऱ्यांचा आरोप। गावात पहिली चोरी श्री दुधे किराणा यांच्या घरी तर दुसरी चोरी किरणजी यांच्या घरी झाली। हल्ली या चोरीमुळे गावात महिला पुरुष यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे। सावनेर तालुक्यातील केलवत जवळ असलेल्या रामपुरी या गावात गेल्या 1 ते 2 महिन्यात एकाच गावात वारंवार चोरी झाल्याची सूत्रधार यांनी गोपनीय माहिती दिली। रामपुरी येथील यांचा किरण डेहरिया विधवा महिला यांच्या घरी कोणीही नसल्याचे व आजूबाजूने शेजारी कोणीच नसल्याचा चक्क फायदा घेऊन त्या दिवशी भर दुपारी चोरट्यांनी चक्क दरवाजाचे कुलूप तोडून कपाट उघडून चोरांनी जे सोने नाणे रुपये पैसे हाती लागला ते घेऊन ते पसार झाले। अशा घटना झाल्याने किरण डेहरिया यांनी तात्काळ 112 या क्रमांकावर तक्रार केली। त्यावेळी तात्काळ 112 चे पोलीस अधिकारी यांनी तपासाकरिता डॉग शमन हे श्वान पथक घेऊन आले आणि त्यांच्या मार्फत त्या घराची आत बाहेरून तपासणी पाहणी केली, परंतु अद्याप चोर मिळाले नाही व लाखोंचं साहित्य चोरी गेलेलं आहे असे डेहरिया या महिलेनी माहिती दिली आहे। या रामपुरी गावात घरोघरी चोरी झाल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। या चोरीची तक्रार रामपुराची कहाणी नागरिकांनी केलवत पोलिसात दिली आहे। त्यानुसार माहिती मिळाली आहे की किरण डेहरिया या विधवा महिलेच्या घरी त्या एकट्याच कमावते आहेत व त्या रोज मजुरीने प्रिंग व्हॅली येथे रोजाने जात असतात। घरी 2 लहान मुलं शिकत आहेत। या गरीब विधवा महिलेने काय करावे, जगावे की मरावे असा प्रसंग त्यांच्यावर येऊन पडला आहे। जे काही उधार उसने व्याजाने घेतलेला पैसा जो लोकांना द्यायचा होता हा त्यांना कसा द्यायचा हे सुद्धा सुचत नाहीये। अशा या प्रसंगाने त्या महिलेचे मानसिक संतुलन बिघडण्याची वेळ आली आहे। कसाबसा संसार सुरू होता त्यात त्या महिलेचा स्वर्गवास झाला। आता 2 लहान मुलांचे पालन पोषण करताना त्यांच्या घरी चोरी झालेली आहे। पोलीस विभागालाच चोरांना पकडण्यात अपयश येईल का? चोरी केलेला सोनं पैसा साहित्य परत मिळेल का? रामपुरी ग्रामस्थ नागरिक या चोरापासून सुरक्षित राहतील का असे प्रश्न सतत किरण डेहरिया महिलेला व तसेच रामपूरच्या नागरिकांना पडत आहेत। पुढील तपास केळवत पोलीस करीत आहेत। सिटी इंडिया न्यूज साठी प्रतिनिधी मंगेश उराडे, नागपूर। बाबी जी, आपका नाम क्या है और क्या वारदात हुई है? सर, मेरा नाम किरण महेश डेहरिया है। मैं स्प्रिंग वैली में ऐसे काम पे जाती यानी ड्यूटी करती हूँ और उस दिन मैं 10:30 बजे पैसे निकालने गई। बोबड़े सर के यहाँ से 20,000 रुपये निकाली। 60,000 मेरे घर में बीसी जमा करती हूँ, बीसी का था और मेरे 30 ग्राम की गाठी थी और 10 ग्राम के मेरे कान के झुमके थे। तो 12-1 बजे मेरा घर फूटा। मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो शाम को 6-6:30 बजे आई। मेरा बेटा आया था 5:30 बजे, उसने देखा वैसे हल्ला किया तो मोहल्ले वाले आए और इतना बड़ा काम हुआ है तो इसमें ज़रूर गांव वाले का हाथ है। और अभी मैंने रिपोर्ट दी लेकिन अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं है। बस उस दिन तो बहुत आए पुलिस वाले लेकिन अभी कोई पता नहीं लगा रहा है। और मैं 1-1 रुपये करके जमा करती हूँ। रात 3-4 किलो मैं बर्थडे में पैदल जाती पैदल आती हूँ। बहुत मुसीबत से मैंने अपना पैसा जमा की थी। अंदर से कितना पैसा गया? अभी सर आप पता लगा सकते हो कि आज के टाइम में 4 तोला सोना और मेरा 80,000 तो मेरे नेट गए। बाकी मेरे और खर्चे के गए हैं लेकिन मेरे 80-90 हज़ार तो पूरे नगद थी। मैं 30 मई के पैसे जमा करती हूँ। 1 तारीख से 10 तारीख तक मेरा पैसा जमा हो जाता है। उसी दिन मैंने अपनी बेटी की फीस भरने के लिए भी 20,000 रुपये निकाली थी। 10,000 मेरे घर में थे, 30,000 उसको अगस्त महीना में मेरे को फीस भरना था ऋषि प्रसाद। तारीख कौन सी थी? वो तारीख थी 13 तारीख को, मंगलवार के दिन। और शासन को क्या मांगनी है आपको? अभी मेरी जो मेहनत का है मेरे को वो वापिस होना सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड मेरे 2018 में ख़त्म हो गए हैं। मैं रामपुरी गांव में रहती हूँ लेकिन बहुत मुसीबत का है मेरा। मैं अपने बच्चों को ले के काम में जाती थी और 1-1 रुपये में बीसी जमा के अपने बच्चों की पढ़ाई करती थी। मेरे को अगर किसी से भी मांगूंगी तो कोई मेरे को बिना ब्याज का देता नहीं, इसीलिए हम 30 भाई मिल के 60,000 रुपये जमा करते थे और जिसको गरज है उसको देते थे। तो वो मैं पैसे जमा करती थी और मेरी बेटी के लिए पहली बीसी मैंने ही उठाई थी। वो पैसे 30,000 रुपये और उस दिन मैंने 20,000 रुपये बैंक से लाई। तो उसका मेरे पास मैसेज है और जो 60,000 जो गए हैं वो पूरा उसका भी मेरे पास सबूत है। हाँ सर, उस दिन मैंने 112 में फ़ोन की थी तो उस दिन पुलिस वाले बहुत सारे आए थे, कुत्ते सब लेके आए थे। उन लोग ने इंक्वायरी की
और अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं हुई है। अगर अभी मेरी सुनाई नहीं हुई तो मैं एसपी डीएसपी में सबके पास जाऊंगी। मेरा जो नुकसान हुआ है पुलिस वाले अगर अभी ध्यान नहीं दिए तो मैं फिर से एसपी डीएसपी के पास जाकर मैं फिर कार्रवाई करूंगी।